हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आपका अपना भाई राजेंद्र नेगी स्वागत करता हूं प्रश्नावली 8.2 में। साथियों, केवल 5 मिनट का काम है। सही तरीके से देखिए तो बिल्कुल भी कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ठीक है। बाकी लास्ट वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 2 के पार्ट फर्स्ट तक सॉल्व कर दिया था। आज हम पार्ट सेकंड से शुरू करेंगे। ठीक है साथियों, तो वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2 का सेकंड क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। ठीक है बच्चों, तो सारणी अनुपातों की सारणी में आप लोगों को बता चुका हूँ निकालने की बहुत आसान ट्रिक। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसका ट्रिक अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। लेट्स गो। 1 - 10 स्क्वायर 45। तो बच्चों 1 - 10 45 का मान 1 होता है। उसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, और बट्टे 1 + 10 स्क्वायर का मान 1, 10 45 का मान 1 होता है, उसका भी हम वर्ग कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका वर्ग कर दिया तो कितना होता है 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 + 1। तो कितना हो गया बच्चों, एक में से हम एक घटा देंगे तो 0 और बटे 2। तो किसी भी संख्या का अगर हम 0 में भाग देते हैं तो हमारे पास 0 ही होता है। ठीक है साथियों, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 0 कौन सा विकल्प है, डी। ऑप्शन डी क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, ये है थर्ड पार्ट। sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है, मतलब कब सत्य होता है, जब a बराबर है। तो कब सत्य होता है, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। हमने इसमें जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे माना, पहले इसको रख देते हैं, तो माना 0 डिग्री रखेंगे हम। ठीक है, तो sin 2 × a का मान 0 रख दिया हमने, और बराबर 2 sin a 0, sin 0। तो बच्चों sin 2 × 0 sin 0 हो जाएगा, और बराबर 2 × sin 0। ठीक है, तो sin 0 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। नहीं, sin 0 का मान 1 नहीं होता है, मैं वही देख रहा था। देखो ना, आप क्या करेंगे, 0 से भाग देंगे, किसमें, 2 से। किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 होता है। तो sin 0 का मान कितना हो जाएगा बेटा, ये निकालने का ट्रिक है। ठीक है, तो sin 0 का मान 0 और 2 × sin 0 का मान 0, यानी कि 0 बराबर 0। तो बच्चों कब सत्य है, जब a का मान 0 होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट कंप्लीट। चलो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। 2 sin 30 बटे 1 - 10 स्क्वायर 30 बराबर है, किसके बराबर है, निकालते हैं किसके बराबर है बच्चों। 2 × 10 30 का मान होता है 1/√3, और बटे 1 - 10 30 1/√3 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया बच्चों, क्योंकि यहाँ क्या है, 10 स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये मेन बट्टा, इसका वर्ग करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1 - 1/√3 का 3। ठीक है, जब वर्ग है तो हर का भी होगा, अंश का भी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 1/3। इसका लॉस ले लेंगे 3, तो 3 एकम 3, 1 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3, और मेन बट्टा है 2/3। ठीक है, तो ये बट्टा है, तो क्या करेंगे हम, इसको ऊपर गुणा में ले जाएंगे बच्चों, तो ये उल्टा हो जाएगा, भिन्न उल्टी हो जाती गुणा में ले जाने में। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंश कितना है, 2/√3। ये बट्टे का मतलब होता है भाग, अगर हम इसको गुणा में ले जाएंगे तो ये जो है उल्टा हो जाता बच्चों। ठीक है, 2 से 2 काट देंगे, देखो 2 से 2 काट गया बच्चों,
अब ऊपर कितना बचा हमारे पास, 3 अंडर रूल 3। ठीक है, तो नीचे हर में कभी भी हो अंडर रूल हो तो उसका प्रमेयकरण करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रमेयकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो है 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूल 3 गुणा अंडर रूल 3। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं। कितना होता है अंडर रूल 3 गुणा 3, 3 होता है, बटे अंडर रूल का 3 तो पहले से है। अब इससे एक अंडर रूल 3 से अंडर रूल 3 कट गया, तो बच्चों ये कितना बचा हमारे पास, अंडर रूल 3। अंडर रूल 3 किसका मान होता है, बता सकते हैं आप? मैं बताता हूँ, 10 60 का। ठीक है, तो सी विकल्प सही है। ये पूरा कैलकुलेशन करना है, क्योंकि उसका औचित्यता भी बताना है हम लोगों को। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट। अब करेंगे हम प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है बच्चों, यदि 10a + b बराबर अंडर रूल 3, हल करेंगे। 10a + b बराबर क्या दिया है बच्चों हमें, अंडर रूल 3। तो अंडर रूल 3 10 किसका मान होता है सारणी में, ठीक है, 10 60 का मान होता है। आप टेबल देख सकते हैं अनुपातों की सारणी, ठीक है बच्चों, तो 10 60 का मान होता है। तो हम इसकी तुलना इसके बराबर करेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, तुलना करने पर कटता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल है। ठीक है बच्चों, ये गुणा नहीं है, बीच में एंगल है, इसलिए कटता नहीं, हम केवल तुलना करेंगे इसका। तुलना करने पर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, a + b, ठीक है, बराबर कितना, 60। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह दूसरी बार क्या बता रहा हमारे पास, 10a - b, फिर कह रहा 10a - b बराबर 1/√3। तो 1/√3 किसका मान होता है, 10 में, क्योंकि 10 में चाहिए हमें, इधर भी 10 है ना बच्चों, इसलिए 10 में ही चाहिए। तो 1/√3 10 कितना का मान होता है, 10 30 का मान। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 10a - b बराबर 10 30। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें तुलना करेंगे। 10 से 10 को काटते नहीं है, क्योंकि ये बीच में एंगल है, गुणा नहीं है। ठीक है, अगर गुणा होता तो 10 से 10 कट जाता है, लेकिन यहाँ पे हम तुलना कर सकते हैं कि 10 इस कोण के बराबर ये कोण है। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं a - b बराबर 30, इक्वेशन नंबर 2, हिंदी में बोलते हैं समीकरण नंबर 2। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है? तो हमारे पास क्या बन गया, अब 2 इक्वेशंस, मतलब 2 समीकरण बन चुके हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, क्योंकि हमारे पास 2 समीकरण बन गई हैं, ठीक है, तो हम इसको विस्थापन विधि से जोड़ने पर, ठीक है, क्या होता है, जब हमारे पास दोनों चर में से कोई एक बराबर है और प्लस माइनस को, तो हम उसको जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि ये सवाल हम पहले बता चुके हैं, इसलिए ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, विस्थापन विधि कैसे होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे, हम जोड़ देंगे फिर a + b बराबर 60, समीकरण नंबर 1 है, और a - b बराबर है 30। जोड़ देंगे बच्चों, तो माइनस प्लस बराबर होता है, तो ये कट जाते हैं। ठीक है, विस्थापन विधि में आप लोग पढ़ चुके हैं। a और a हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 होता है 90, यानी इम्प्लाइज डेट a बराबर हो जाएगा बच्चों, 2 गुणा में है तो उधर जाके बट्टे हो जाएगा, यानी 45 डिग्री। ठीक है, तो a का मान आ गया है, हमें a का मान निकालना है और b का मान ज्ञात करना है। तो b का मान कैसे होगा बच्चों, जब हम एक किसी समीकरण में a का मान रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, हम गुणनखंड में सीख लिए हैं इन चीज़ों को,
तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो बच्चों 1 में रख देंगे कितना 45 प्लस बी बराबर 60। इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि b बराबर 60 माइनस 45, घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो a बराबर 45 जीरो से बड़ा है, इसका मतलब होता है बड़ा, a बड़ा है 0 डिग्री से, तो कितना आया 15 डिग्री। ठीक है, और a माइनस बी क्या है 90 से छोटा है, तो a माइनस बी बच्चों हमारे पास कितना था 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल भी कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अब करते हैं हम प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 देखिए, कौन कौन सत्य है या कौन असत्य है। ठीक है, इसकी भी हमें जांच करके बतानी है। ठीक, क्वेश्चन को मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप बुक से लिख सकते हैं, सिर्फ मैंने ये लिखा है कि क्या क्या करना है इसमें। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सत्य है या असत्य है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी, तो आप कैसे करेंगे इसको भाई, हम ए और बी का मान कुछ रख देंगे। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी कोण रख लो, जिन कोणों का मान हम जानते हैं, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, 5 कोणों के मान हमें पता है, तो हम कोई भी मान रख देते हैं। सपोज हम रख देते हैं ए का मान 30, बी का मान 60। सपोज ए बराबर 30 और बी बराबर 60 रख देंगे। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं कि दोनों बराबर होता है या नहीं होते हैं। तो साइन ए प्लस बी यानी 30 प्लस 60, भाई ए की जगह 30 रख देंगे, बी की जगह 60 रख देंगे, तो देखेंगे कि साइन ए प्लस साइन बी के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा ये साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों 1। ठीक है, सारणी में हम लोग जान चुके हैं साइन 90 का मान होता है 1। अब देखेंगे राइट हैंड साइड, साइन ए यानी कि साइन 30 और बी का मान कितना रखा बच्चों हमने 60। भाई जो हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे उसी को राइट हैंड साइड रखेंगे, फिर चाहे भी आप यहाँ 45 रखो चाहे 0 रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है बच्चों, तो हमने सिद्ध करके दिखाना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड की साइड के बराबर होता या नहीं होता है। साइन 30 और साइन 60, साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों 1/2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो 1 इसके बराबर है बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या है हमारे पास असत्य है। इसको लिखेंगे हम असत्य, क्योंकि बराबर नहीं निकला ना बच्चों। ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी, हमने पहले साइन ए प्लस बी निकाला और उसके बाद साइन ए और प्लस साइन बी निकाला, तो दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे ये गलत है। इसी तरह सेकंड, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन 30 थीटा में वृद्धि होती है। भाई जैसे जैसे थीटा क्या है कोण है, तो थीटा में मेरे पास एक एंगल बना रखा मैंने, जैसे देखो ये है। ठीक है बच्चों, अब देखो साइन थीटा में वृद्धि के साथ साथ, मान लो साइन पहले 0 था, उसका मान 0 हुआ। ठीक है, साइन 30 फिर 0 से बढ़ के, फिर साइन 45 हम इसमें भाग देंगे तो ये 1/2 से बड़ा होगा। ठीक है, फिर साइन 60 ये उससे भी बड़ा है, और साइन 90 1। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा तो साइन का मान बढ़ता गया, पहले कम था फिर थोड़ा बढ़ा फिर उससे बढ़ा, ये √3/2 इससे भी थोड़ा और बड़ा है। ठीक है, और √3/2 से 1 जो है बड़ा है। तो जैसे जैसे मतलब थीटा का मान बढ़ता गया, पहले थीटा बराबर 0 रखा, फिर 30 फिर 45, वैसे वैसे साइन का मान क्या हुआ बढ़ता गया। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है, तो बिल्कुल सही है भाई, वृद्धि तो हो रही है। इसी तरह थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखेंगे भाई थीटा, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, 0 आया तो उसका मान 1, 30 थीटा का मान बढ़ा तो कॉस थीटा का मान घटा, फिर उससे बढ़ा फिर इससे भी छोटा,
फिर और बड़ा cos थीटा का मान 60 हुआ, मान उससे भी और छोटा 1/2 हो गया। cos थीटा का मान 90 हुआ बड़ा, ये और कम हो गया, 0 पे आ गया। तो क्या हो रहा है, ये घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है बच्चों, ये घट रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 0 में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा की मान में वृद्धि होती है, नहीं होती है, घटता है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है तो cos थीटा का मान घट रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, असत्य। चौथा पार्ट, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा। थीटा के सभी मानों पर, अब थीटा के देखो, थीटा के सभी मान, थीटा के हम कितने मान जानते हैं अभी, 5 मान। कौन कौन से, 0, 30, 45, 60, 90। तो क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा। 0 पे है, नहीं है, अलग अलग है। 30 पे, इस पे भी अलग अलग है, बराबर तो है ही नहीं। 45 पे बराबर है। ठीक है बच्चों, फिर आई 60 की बारी। 60 पे है sin थीटा बराबर cos थीटा, नहीं है। 90 पर भी नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या बच्चों, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा असत्य है। ठीक है साथियों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। लिख दे रहे यार, लास्ट पार्ट। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित है, मतलब 0 डिग्री पे हम देखेंगे कॉट ए परिभाषित है। परिभाषित कब होता है, जब मान होता है। अगर परिभाषित मान नहीं हमें पता है तो उसको कहते हैं हम अपरिभाषित। जैसे 0 पर कॉट थीटा का मान कितना है, अनंत, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को हम बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, यानी कि परिभाषित नहीं है। तो ये क्या है बच्चों, सत्य है। तो इसी के साथ प्रश्नावली 8.2 समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.3। तो बच्चों, वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ठीक है, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।